भारत देश में 1000 साल से भी अधिक पुरानी बावड़ियों का मिलना आम बात है। पुराने समय में पानी को इकट्ठा करके रखने वाली ये बावड़ियां आज हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर हैं। देश के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 9वीं, 10वीं और 12वीं शताब्दी तक की ये बावड़ियां उस समय की खास जरूरत थी। आज ये बावड़ियां पर्यटकों को तो आकर्षित करती ही हैं, पर इनके पीछे छिपी कहानियों, रहस्यों और तकनीकों को जानने के लिए भी लोग उत्सुक रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुश सैनी। 90 किलोमीटर दूर ये बावड़ी जयपुर आगरा राष्ट्रीय मार्ग 21 से नजदीक राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित है। पुरातत्व विभाग को मिले अवशेषों से ये मालूम पड़ता है कि ये गांव 3000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। चांद बावड़ी नाम की यह विरासत लाल पत्थर की कारीगरी के लिए विख्यात कस्बे सिकंदरा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी बावड़ी की वजह से आभानेरी गांव को जाना जाता है। आभानेरी का मूल नाम पहले आभा नगरी हुआ करता था। इसका अर्थ होता है चमकदार जगह। सच में इतिहास के पन्नों पर एक बेहतर धरोहर के रूप में चमकती दमकती यह बावड़ी देखकर आप विस्मित हो जाएंगे। इस बावड़ी को देखकर आपको कई सारी नई जानकारियां मिलेंगी। आप जानेंगे कि प्राचीन भवन कला कितनी उन्नत थी। आम जनता के उपयोग के लिए पानी के स्रोतों के संरक्षण के लिए इन बावड़ियों की इंजीनियरिंग कमाल की थी। बावड़ी, जिसे कुछ लोग बावली कहते हैं, उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों और कुंडों को कहा जाता है जिनके संचित जल तक नीचे उतरती सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस पानी का यहाँ के लोग एक समय पर भरपूर उपयोग किया करते थे। भारत में बावड़ियों के निर्माण और उनके उपयोग का लंबा इतिहास है। कन्नड़ में बावड़ियों को कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बारव और गुजराती में इनको वाव कहा जाता है। इस खूबसूरत बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज ने कराया था। राजा भोज का एक नाम चांद भी था, इसीलिए इस बावड़ी को चांद बावड़ी के नाम से जाना गया। बावड़ी के परिसर में पहुंचकर आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। इसकी गहराई देखकर आप चकित रह जाएंगे। तो 1200 वर्ष पुरानी ये बावड़ी दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी क्यों कहलाती है? असल में ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 13 मंजिल नीचे तक की गहरी संरचना है। अगर इसका माप लें तो ये गहराई में 100 फीट से भी अधिक गहरी है। ये बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ाई में फैली हुई है। इस बावड़ी की खासियत ये है कि यहाँ पर बारिश का पानी चाहे जितनी सीमा तक हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर पूरी तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो उस जमाने में जब बारिश का पानी इस बावड़ी में इकट्ठा हो जाता था, तब स्थानीय लोग समय समय पर यहाँ आकर उस पानी का उपयोग किया करते थे। इसमें स्थित लगभग 3500 सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरना पड़ता था। आसपास के लोग जरूरत के अनुसार यहाँ से पानी लेते और उसका इस्तेमाल किया करते थे। चांद बावड़ी के साथ जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि चांदनी रात में ये बावड़ी बिल्कुल सफेद दिखती है। जी हाँ, दूध की तरह बिल्कुल सफेद। यहाँ की एक और बात अनूठी है। अन्य बावड़ियों के मुकाबले यह बावड़ी इसलिए भी अलग है क्योंकि इसके साथ ही एक 3 मंजिली इमारत भी है जिसमें एक नृत्य कक्ष और एक गुप्त सुरंग भी बनी हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि शत्रु पक्ष से युद्ध या अन्य आपात स्थिति के समय में उस समय के राजघराने के लोग और सैनिक इसका इस्तेमाल कर अपनी सुरक्षा किया करते थे। ये उनके लिए एक तरह का गुप्त मार्ग था। इसके ऊपर के हिस्से में स्थापित कालीन मंडप भी पुराने समय में इसकी उपयोगिता की गवाही देता है। सुरक्षा की दृष्टि से अभी आप चांद बावड़ी में पानी के स्तर के नजदीक नहीं उतर सकते हैं, इसीलिए देखने में यह बात समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस चांद बावड़ी की एक विशेषता ये भी है कि बावड़ी में अगर आप नीचे उतरते हैं तो उन्हीं सीढ़ियों से आप वापस नहीं आ सकते हैं। इसकी तह तक जाने के लिए आपको लगभग 1300 सीढ़ियों से उतरना होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि जब आप लौटेंगे तो आपको उन सीढ़ियों की नहीं बल्कि दूसरी सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जिन सीढ़ियों से आप नीचे उतरे थे उनके बदले आपको दूसरी सीढ़ियों को इस्तेमाल में लाना जरूरी होगा। इन लगभग 3500 सीढ़ियों को मनमोहक और तराशे हुए पत्थरों में कलाकारी करके सुंदर नमूने के तौर पर बनाया गया है। चांद बावड़ी को लेकर एक चर्चा यह भी चला करती है कि इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज या किसी अन्य ने नहीं किया है, बल्कि ये भूत प्रेतों की बनाई हुई एक बावड़ी है। एक किस्सा यह भी बताया जाता है कि इस बावड़ी को इतना गहरा इसलिए बनाया गया था कि यदि इसमें कोई वस्तु गिर जाए तो उसे वापस पाना असंभव हो जाए। पर ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं। उनके अनुसार ये सिर्फ चर्चाएं हैं जिनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। चांद बावड़ी में मुख्य संरचना के साथ ही
उसी परिसर में एक चौकोर इमारत बनी हुई है जिसके खम्भों या स्तंभों के साथ बड़ी मात्रा में प्राचीन काल की देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां रखी हुई हैं। इनमें मुख्य रूप से महिषासुरमर्दिनी और गणेश जी की मूर्तियों का दर्शन करना श्रद्धालु लोगों को पसंद आता है। चांद बावड़ी के बिल्कुल ही निकट यानी एक ही परिसर से सटा हुआ हर्षद माता का मंदिर भी है। ये मंदिर भी उसी कालखंड का है जब चांद बावड़ी बनी थी। इस मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुए पत्थरों पर देवी देवताओं की मुद्राएं बनी हुई हैं। यहाँ उस समय के कलाकारों द्वारा हाथ से जो नक्काशी की गई है वह बारीकी अद्भुत है। ऐसी नक्काशी आज के उन्नत और मशीनी युग में भी आसानी से देखने के लिए नहीं मिलती है। मंदिर के दीवारों पर चांद बावड़ी की तरह ही हिंदू धर्म के असंख्य देवी देवताओं के चित्र भी बनाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण भी राजा चांद ने कराया था। पूरब की ओर मुख वाला यह मंदिर महामेरु शैली में बना है, लेकिन वर्तमान समय में यह अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं है। इसका मंडप और गर्भगृह दोनों ही गुंबदाकार छत युक्त हैं। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो अब क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसी परिसर में शिव पंचायत, हनुमान मंदिर और अन्य बहुत से मंदिर भी हैं। इनकी कलात्मकता भी बहुत ही स्तरीय है। एक विशेष बात यह भी है कि इस मंदिर के गर्भगृह में सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस हर्षद माता के मंदिर के सामने ही चांद बावड़ी बनाए जाने का भी एक तकनीकी और आध्यात्मिक कारण रहा है। कारण ये है कि जो भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करे वह पहले पानी के स्रोत से अपने आप को स्वच्छ करे, यानी उस इंसान का तन और मन स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए, तभी उसे इस परिसर को देखने का वास्तविक सुख मिल पाएगा। यह तथ्य इतिहास में दर्ज है कि सन 1021 से 1026 के दौरान इस मंदिर को काफी क्षति पहुंची थी। तब मोहम्मद गजनवी ने हर्षद माता के मंदिर और उसके आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर उत्पात मचाया था। उसने यहाँ स्थापित मूर्तियों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया था। बावड़ी परिसर और मंदिर के अंदर जो भी खंडित मूर्तियाँ सुरक्षित रखी हुई हैं, वो सारी मूर्तियाँ उसी समय की हैं। बहुत समय तक वो सारी मूर्तियाँ यूं ही पड़ी रहीं, लेकिन 18वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराने के लिए जयपुर के महाराजा ने बीड़ा उठाया और इसे बेहतर रूप दिया। लोग आज भी इस काम के लिए जयपुर के तत्कालीन महाराजा का धन्यवाद अदा करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि सन 1968 यानी कि 1968 तक मंदिर में 6 फुट की एक मूर्ति स्थापित थी। नीलम पत्थर से बनी हर्षद माता की ये मूर्ति एक दिन चोरी हो गई थी। कहते हैं कि जब तक ये मूर्ति वहाँ स्थापित थी, गांव के लोग सुरक्षित महसूस किया करते थे। माता उन्हें आने वाले संकट की चेतावनी देकर सतर्क कर दिया करती थी। बाद में गांव वालों ने ही हर्षद माता की वर्तमान मूर्ति की स्थापना कराई। यह पत्थर और सीमेंट से बनी हुई मूर्ति है। दोस्तों, राजस्थान में कुछ और बावड़ियां भी हैं जो कि काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि बूंदी शहर में रानी जी की बावड़ी, नीमराना में नीमराना बावड़ी, जयपुर में पन्ना मीना की बावड़ी और टोंक जिले में हाड़ी रानी की बावड़ी। इन बावड़ियों के अलावा भी आपको राजस्थान में अनेकों खूबसूरत बावड़ियां देखने के लिए मिल जाएंगी। और राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात में भी आपको काफी सारी ऐतिहासिक बावड़ियां देखने के लिए मिल जाएंगी। कुछ दिन पहले गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव न सिर्फ भारत की सबसे अद्भुत बावड़ियों में से एक है, बल्कि प्रेम की वो निशानी है जिसको एक रानी ने अपने पति की याद में बनवाया था। 100 का नोट है ना, इसके पीछे देखिए ये सिंबल दिया गया है। इसके पीछे देने का मकसद ये है